ये तो बहुत अच्छा हुआ कि विद्या को डिस्चार्ज मिल गया। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी जी, 2-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आंटी जी, वो प्रियल के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पुलिस कोशिश कर रही है। कृष्णा बेटा, गोपी की तबीयत कैसी है? जरा बात करवा दो उससे। अब गोपी जी सो रही हैं आंटी जी। वैसे उनकी तबीयत ठीक है। जैसा वो ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें आपके पास खुद ले आऊंगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विद्या, मुझे मुझे विद्या के पास जाना है। मुझे अभी विद्या के पास जाना है, प्लीज। तो रिलैक्स गोपी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं डॉक्टर कृष्णा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज प्लीज मुझे विद्या के पास जाने दीजिए, मुझे विद्या के पास जाना है। विद्या ठीक है गोपी जी, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी अभी आंटी जी से बात हुई है। प्लीज आराम कीजिए, सो जाइए। डॉक्टर कृष्णा, मैं सो जाऊं, पर प्लीज एक बार मुझे माँ जी से बात करने दीजिए ना। मैं माँ जी से बात कर लूंगी ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तेरी हालत तो देख, हाँ तेरी आवाज कैसी हो गई है। ऐसी हालत में बात करेगी ना तो तेरी आवाज सुनकर उनकी टेंशन और बढ़ जाएगी। हाँ भाभी, आप एकदम से ठीक हो जाए, फिर हम कल सब मिलकर विद्या से मिलने जाएंगे। हाँ हाँ, और फिर कल कृष्णा की बुआ की बरसी भी है, सारी तैयारियां करनी है। कृष्णा पुत्र, मैं सामान की लिस्ट तेनू मैसेज कर देती हूँ। ठीक है बेबी। बेबी मैं चलता हूँ, नाइट शिफ्ट है आज मेरी। गोपी जी अपना ख्याल रखिएगा। अरे तू टेंशन ना ले, मैं और मानसी है ना इतने। ठीक है, चलता हूँ। मानसी उतर जा, कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आ अपनी भाभी के लिए। जी मॉम, अभी भी आई मैं। तो आराम कर, लेट जा, लेट जा। सेब में? अरे पानी में डाल के दे देती दवाई। आप भी ना बहुत ही बोरिंग हो। अब लाइफ में वैरायटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अब गोपी भाभी की हर वक्त अलग अलग तरीके से सेवा करेंगे तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। कभी अजवाइन, कभी मिठाई, कभी दवाई, और अब सेब। और वैसे भी सेब में दवाई मिलाने से किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ओए होए 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 होए, मैं तो मर जाऊं। अरे की दिमाग पाया है मेरी बेटी ने। तैयार हो जाए गोपी भाभी। अब तुम्हारे पागलपन का असली सफर शुरू होने जा रहा है। लेकिन मीरा की जमानत क्यों नहीं हो सकती और मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि कैदियों से मिलने का वक्त खत्म हो गया मिस्टर सूर्यवंशी। ये पुलिस स्टेशन है या अस्पताल है? इंस्पेक्टर साहब, आपने भी देखा ना कि इसमें किसी तीसरे का हाथ है और विद्या पे भी हमला हुआ, ये भी आपने देखा ना। तीसरे की हाथ, लेकिन दूसरे की हाथ है या नहीं ये तो साबित नहीं हुआ है ना। और वैसे भी वो तीसरा पकड़ा नहीं गया। अब प्रिया के किडनैपर्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो जब तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता मीरा की भी लगनी चाहिए। भाभी लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। आप कुछ खा लीजिए वरना आपको बहुत कमजोरी हो जाएगी। मम्मी जी, अरे लेटी रहे। हाँ पुत्र, खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे चलेगा? हाँ, अगर तू बीमार पड़ गई तो मीरा और विद्या को कौन संभालेगा? और फिर अगर तू कमजोर हो गई तो मैं कोकिला बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? देख पुत्र, अब
अपने लिए नहीं तो अपनी बेटियों के लिए, प्रियल के लिए थोड़ा सा खा ले। चल जल्दी से खा ले और फिर आराम कर, ताकि मेरी नूह एकदम फिट और फाइन हो जाए। ले 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 ले। अरे लेकिन कम से कम उसे घर जाने की अनुमति दे दीजिए। अरे चाहे तो 100 पुलिस वाले मार दीजिए, लेकिन उसे अभी छोड़ दीजिए। मैं आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना मिस्टर सूर्यवंशी। मीरा जी यही रहे बाकी कैदियों की तरह। ठीक है, लेकिन मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। आपके डिपार्टमेंट को प्रियल को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी धर्म सूर्यवंशी नहीं। मैं फिर आऊंगा, आपके विजिटिंग आवर में आऊंगा। चलो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? पुत्र और एक बच्चा है, खा। इट्स सिंपल ऑफिसर, जब तक प्रियल का पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और तब तक मुझे किसी से नहीं मिलना। I promise you one thing. अगले 24 घंटे में हम प्रियल के बारे में पता लगा लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये अलग ही मिट्टी की बनी है। लोग जेल से रिहा होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और ये है कि रात भर इस गोपी की वजह से सो नहीं पाए। जबरदस्त फिल्म है। बॉस, ये कहाँ हूँ मैं? ये क्या है? हे भगवान, यहाँ मैं कैसे आई? मम्मी जी, मानसी! हे कृष्ण भगवान, शुद्धा वेवान जी, आप ऐसे कैसे उठ गई? मुझे घुटन सी महसूस होने लगी है, दिल घबरा रहा है। मेरी गोपी तो ठीक होगी ना? मुझे उसकी चिंता हो रही है। ठीक ही होगी वेवान जी, कृष्णा है ना उसके पास, वो उसका ध्यान रखेगा। अब चिंता मत करो। मम्मी जी निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, कोई निकालो। 3 घंटे हो गए। हाँ, मम्मी जी, प्लीज। जाके निकाल दे उसे, कहीं ऐसा ना हो कि कुट के मर जाए अंदर ही। मॉम प्लीज, इतनी आसानी से थोड़ी ना मैं मरने दूंगी उसे। मम्मी जी, प्लीज मुझे अभी तो उसे पागल होना है, पागल खाने जाना है। बचाओ। मॉम, अब मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है, निकाले उसे बाहर।
माय गॉड। गोपी भाभी, आप यहाँ संदूक पे कैसे? मॉम, मॉम प्लीज जल्दी से यहाँ आइए। क्यों होया पुत्र? देखिए गोपी भाभी को क्या हो गया, जल्दी उठिए, उठिए ना। क्यों होया मानसी? हैं? क्या हो गया मेरी नूह को? मॉम देखिए ना, गोपी भाभी इस तरह से इस संदूक में कैसे आई पता नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? ये तो कमरे में थी, तो ऐसे कैसे आ गई? गोपी भाभी बताइए ना, आप यहाँ पे कैसे? उठिए, उठिए, आप बाहर आइए, उठिए। अब आप ठीक तो है ना गोपी भाभी? बताइए ना, आप यहाँ संदूक के अंदर कैसे आई? आई थिंक हमें गोपी भाभी को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ हाँ पुत्र। आई थिंक वी शुड कंसल्ट अ गुड साइकेट्रिस्ट, है ना गोपी भाभी? बताइए ना गोपी भाभी, क्या हुआ था आपको? तेरी बेटे को तुमने थप्पड़ मारा? पागल हो गई है तू? पागल नहीं हुई हूं मैं, और ये समझ गई हूँ कि आप सब मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगा बेवकूफ हूं मैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ आता। आप लोग मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे सब कुछ पता है, सब जानती हूं मैं। बस देखना चाहती थी कि किस हद तक आप लोग गिर सकते हैं। अजवाइन में बारूद का मिला, मेरा हाथ जल। ये क्या है? काला पाउडर जैसा, और ये अजवाइन का डब्बा डस्टबिन में किसने डाला और क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? ये अजवाइन और ये काला पाउडर दिखने में भी एक जैसे लग रहे हैं। मुंह दिखाई के दिन मिठाई में नशे की दवाई मिलाना, और उसके बाद सीढ़ियों में वो मार्कस मेरा गिरना। क्या लगा तुम्हें मानसी? मुझे समझ नहीं आया कि ये सब किसने किया है, क्यों किया? हाँ, कुछ नहीं जानती मैं। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तुमने मेरा? जिंदगी बिगाड़ी थी तुमने मेरी। 10 साल दिए मैंने अहम को, उसकी बेटियों को। कोई रिश्ता ना हो तुम्हें भी, मैंने एक पत्नी, एक माँ की फर्ज निभाए है। लेकिन तुमने क्या किया? एक झटके में मेरे 10 साल में पानी फेर दिया तुमने। मैं अहम से प्यार करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था, मेरा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।